हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल CLYDKNITS। हमारी आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे कैप। इस दफ़ा कैप जो मैं सिखा रही हूँ बनाना वो न्यूबॉर्न के लिए नहीं है, वो टॉडलर के लिए है। मतलब 1.5 साल से लेकर या 1.5-2 साल से लेकर 4 साल तक का बच्चा भी पहन सकता है। बट जैसा कि मैं आपको हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि डिपेंड करता है हमेशा बच्चे की हेल्थ पे। कुछ बच्चे वीक होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। चीज़ें जो आपको चाहिए वो चाहिए सर्कुलर निडल, डबल पॉइंटेड निडल। वो इसलिए डबल पॉइंटेड निडल कि जब हम डिक्रीजिंग करते हैं और फिर हम फंदे कम होते जाते हैं तो आपको फिर डबल पॉइंटेड निडल की ज़रूरत पड़ती है। या तो फिर अगर आपके पास बड़ी सर्कुलर निडल्स है तो फिर आप लूप मैजिक लूप मेथड से भी डिक्रीजिंग कर सकते हैं छोटे थोड़े फंदों में भी। बट वो थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो जाएगा, तो आप ये खरीद ले अगर आपके पास नहीं है तो। 5 mm की ये है, 5 mm की ये है। ये छोटी लेंथ की होती है सर्कुलर निडल, आपको आराम से मिल जाएगी। ऑनलाइन किसी मार्केट पे देख लें या आपके पास अगर कोई शॉप है तो वहाँ पे देख लें। ये चाहिए, दूसरा कैंची चाहिए और टेपेस्ट्री निडल चाहिए, जिससे हम आखिर में वेव इन करेंगे और कैप को बंद करेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है ये, बहुत ही थोड़ी ऊन से बन जाता है। अगर आपके पास आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और थोड़ी ऊन आपके पास बच जाती है, थोड़े थोड़े पीसेस, तो आप मल्टी कलर में भी स्ट्राइप्स डाल के भी कैप बना सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास ये थोड़ी सी ऊन बची है, ठीक है, तो मैं कैप इस कलर में बनाऊंगी, बट मैं एक तो स्ट्राइप जो है वो इस कलर की लगा दूंगी साथ में, क्योंकि ये थोड़ी सी बच गई है और हम ये यूटिलाइज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास इतनी ऊन भी बची हुई है थोड़ी, तो आप स्ट्राइप वाली कैप भी बना सकते हैं ये वाला मेथड यूज़ करके, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। जस्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि ऐड कैसे करते हैं ये दूसरा कलर। कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में मैंने इसकी छोटी वीडियो भी बनाई हुई है कि किस तरह कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं निटिंग में। पर जो बिगिनर हैं, जिनको नहीं पता, वो आप देख सकते हैं, मैं उनके लिए बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेन कलर के लिए जिससे बॉर्डर बनाएंगे और कैप भी बनाएंगे, तो वो आप कोई भी अपनी चॉइस से बना सकते हैं। दूसरा ये कि आप किसी भी साइज़ की निडल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 mm की निडल नहीं है तो जस्ट मेजरमेंट को फॉलो कीजिएगा। भले फिर आपके पास कोई भी यार्न हो, कोई भी सिलाइयाँ हो, किसी भी साइज़ की, किसी भी नंबर की, पहले गाज बना लीजिएगा। उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है कि किसी भी हाउ टू कास्ट ऑन, सर्च इंजन में जाके यूट्यूब पे आप लिखेंगे कि हाउ टू कास्ट ऑन स्टिचेस फॉर एनी प्रोजेक्ट, तो उसमें मेरी वीडियोस बाय क्लीडनिट्स लिखना ज़रूरी है। उसके बाद मेरी 3-4 वीडियोस हैं निकल के आएंगी, उसमें से जो होगी हाउ टू कास्ट ऑन प्रोजेक्ट फॉर कास्ट ऑन स्टिचेस फॉर एनी प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंदे किस तरह आप कास्ट ऑन कर सकते हैं साइज़ के हिसाब से, वो आप देखिएगा। वो उससे आपकी हेल्प होगी। वो स्पेशली आप लोगों के लिए ही सिंपल लैंग्वेज में बनाई है मैंने, ठीक है। तो अब हम पहले कास्ट ऑन कर लेंगे 88 स्टिचेस, 80 और 8 फंदे हम सिलाई पे डाल लेंगे। कास्ट ऑन का कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सिखा रही हूँ वो यूज़ करें, कोई भी। और अगर आप ये वाला मेथड सीखना चाहते हैं, बिगिनर हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि किस तरह सिलाई पे आप फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। मैंने बहुत ही स्लो तरीके से सिखाया हुआ है कि किस तरह सिलाई पे फंदे डाले जाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं कास्ट ऑन के, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने खुद 4 से 5 मेथड सिखाए हुए हैं कि कास्ट ऑन कैसे करते हैं। कास्ट ऑन मतलब सिलाई पे फंदे डालना, ठीक है। तो हम यहाँ पे 88 स्टिचेस, 88 फंदे सिलाई पे डाल लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो बताऊँगी। यहाँ पे मैंने 88 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं सिलाई पे। अब अगर आप बिगिनर हैं तो आप बीच में यहाँ पे जब हम ज्वाइन करेंगे तो आपने स्टिच मार्कर डालना है। वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि आप कैसे डालेंगे स्टिच मार्कर। मैं इधर देखती हूँ मेरे पास है, क्योंकि मैं स्टिच मार्कर के बगैर ही, स्टिच मार्कर नहीं है तो आप धागा भी यूज़ कर सकते हैं। लूप बना लिया और वो यूज़ कर लिया, ठीक है। मैं
इसके बगैर बुनती हूँ, बट मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, थोड़ा सा समझाने के लिए बता रही हूँ। अच्छा, आप क्या करेंगे कि निडल को इस तरह पकड़ लेंगे राउंड में, और ये जो धागे हैं इनको पुल करके, स्टिचेस को पुल करके फंदों को इस तरह लाएंगे। ठीक है, पहली सिलाई थोड़ी सी टाइट होती है, बट एक सिलाई के बाद बिल्कुल सही हो जाता है। ये वाला धागा आप देख लेना है कि आप गलती से इससे ना बुन लें, ये आपने नीचे रखना है और ये आपने ऊपर कर लेना है। सही है। और जो ये राइट साइड वाली है, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये राइट साइड है। ये वाली जो लाइन है ये रॉन्ग साइड है, ये वाली लाइन जो है वो राइट साइड है। तो आपने ये अंदर की तरफ रखनी है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह नहीं करना आपने इस तरह करना है। ये साइड बैक साइड ना नहीं होनी चाहिए, राइट साइड होनी चाहिए। ये मैंने अक्सर समझाया है, और मैं इस दफ़ा इसलिए इस डिटेल पे कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे मैसेज आया था। अक्सर मिस कर देते हैं ये चीज़, छोटी छोटी डिटेल्स बुनाई करते वक्त कुछ लोग। तो अब आप क्या करेंगे कि आपने ये धागा पकड़ लिया यहाँ से, और आपने इसको यहाँ से सीधा बुनना है। ठीक है, knit this stitch, और फिर आपने एक फंदा बुनने के बाद यहाँ पे ये मार्कर लगा दिया। और अगर आपके पास ये वाला मार्कर नहीं है तो आप क्या करेंगे, बैक हम वापस जाएंगे, ये उनके लिए जो धागे वाला लूप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे मार्कर डालेंगे और उसके बाद निट। ठीक है, इस तरह करेंगे ज्वाइन। कितनी पॉइंट्स थी, राइट साइड दोनों को पुल कर लेना है, स्टिचेस को ऊपर, राइट साइड ये धागे को छोड़ना है आपने, टेल वाले को ये धागा पकड़ के स्टिच मार्कर डालना है, और उसके बाद फंदे बुनना शुरू करना है। अब आपकी मर्जी है कि आप कौन सी रिब वाला बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं, या आप प्लेन स्टॉकिनेट स्टिच भी रखना चाह रहे हैं, या गार्टर स्टिच रखना चाह रहे हैं, वो भी आपकी मर्जी है। तो अब मैं यहाँ पे जो बॉर्डर बुनूंगी वो 2 सीधे 2 उल्टे वाला बुनूंगी। आप चाहें तो एक सीधे एक उल्टे वाला बुन लें, और आप चाहें तो बिल्कुल प्लेन रख लें, वो आपकी मर्जी है। तो हम निट 2 स्टिचेस, पर्ल 2 स्टिचेस, 2 फंदे सीधे बुने, निट 2 स्टिचेस मतलब निट मतलब सीधे। 2 फंदे बुनने के बाद आफ्टर निटिंग 2 स्टिचेस और 1 स्टिच, डिपेंड ऑन यू, पुल दिस टेल। वो इसलिए कि जब टेल को आप पुल करेंगे तो बीच में जो गैप आता है वो थोड़ा सा अवॉइड होगा। अगर आप मैजिक लूप भी यूज़ कर रहे हैं तो आपने धागे को पुल करना है, ताकि जो ज्वाइन करते वक्त यहाँ पे आता है गैप, वो मतलब कि थोड़ा सा अवॉइड हो जाए। क्योंकि अक्सर मुझे ये सवाल आता है कि गैप आया है, इसको कैसे बंद करें। अब पर्ल 2 स्टिचेस, 2 फंदे उल्टे, क्योंकि ये 2 into 2 रिब वाला बॉर्डर है जिसे कहते हैं, जिसमें 2 फंदे सीधे 2 उल्टे बुनते हैं। ये बॉर्डर भी मैंने डिटेल में सिखाया हुआ है, मैं कोशिश करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वरना आप सर्च में लिखिएगा कि 2 into 2 रिब बॉर्डर बाय CLYDKNITS, मेरे जो चैनल का नाम है। ठीक है, दूसरा ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करें, ताकि आपको, सो यू कैन रिसीव एवरी वीडियो, आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाएं। बेल आइकन दबाने से ही नोटिफिकेशन ऑन होती है, मतलब अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको वीडियो रिसीव शायद ना हो, लेकिन अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो हो जाएगी। तो हम ये पूरी रो इसी तरह बुन लेते हैं, knit to purl to knit to purl to knit to purl to, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे करके इसी तरह हम पूरी ये रो बुन लेंगे। आप इसे रो कह लें या राउंड कह लें, ज़्यादातर जब हम सर्कुलर निडल पे बुनते हैं तो उसको राउंड बोलते हैं। तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पुल करना है, और फिर अब आप बुनते जाएं पास पास करके। आप जैसे इस तरफ आते जाएंगे, आपने यहाँ से इस तरफ करते जाना है, ताकि ये फंदे आराम से इस तरफ आएँ और आपको बुनने में मुश्किल ना हो।
अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक राउंड पूरा कर लिया है, 2 सीधे 2 उल्टे करके निट एंड 2 निट 2 पर्ल वाला बॉर्डर जो यहाँ पे हमने फिनिश कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि थोड़ा सा ये गैप आता है, तो ये गैप आहिस्ता आहिस्ता अवॉइड हो जाता है जब आप यहाँ से इसकी जो ये धागे हैं ये खींचेंगे। एक तो आपने मार्कर स्लिप किया, मैं आपको थोड़ा सा बुन के दिखाती हूँ कि हाउ टू अवॉइड गैप। धागा पीछे करेंगे क्योंकि अगला फंदा निट है, सीधा है, तो उसके बाद जब हम इसको सीधा बुनेंगे, रो आपने यही रिपीट करनी है, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। अब एक फंदा बुना, 2 फंदे बुने, सही है, और इसको थोड़ा सा नीचे से खींच लिया। ये आपने थोड़ा सा करना है जब तक हम कुछ जो है कुछ इंचेस तक ना बुन लें या कुछ सेंटीमीटर्स तक ना बुन लें। उससे ये होता है कि आपका ये गैप अवॉइड होता जाता है। मैं जितना टाइटली इसको खींचूंगी, ये देख रहे हैं आप, ये उनके लिए है जो अभी लेडी मुझे पूछ रही थी, बार बार उनका जो मैसेज आ रहा था, उनको यही तकलीफ़ हो रही थी उनको कि हम कैसे गैप अवॉइड करें, अगर गैप आ जाए तो उसको कैसे ख़त्म करें। तो आपने इसको खींचते जाना है टेल को नीचे। दूसरा, अगर उसके बाद भी आपका गैप आ जाता है तो आप दोनों साइडों से सुई धागे से भी उसको सी सकते हैं, बट पहले ही आप अवॉइड करेंगी तो आपका मसला ही ख़त्म हो जाएगा। अब कीप रिपीटिंग राउंड 1 फॉर योर डिज़ायर्ड लेंथ फॉर बॉर्डर की डिज़ायर्ड लेंथ के लिए आप बस यही एक सिलाई, यही एक राउंड 2 निट 2 पर्ल 2 2 सीधे 2 उल्टे बुनती जाएंगी। फिर चाहे आपको इतना बॉर्डर चाहिए या बड़ा चाहिए, 2 इंच चाहिए, 3 इंच चाहिए, 5 इंच चाहिए, 1 इंच चाहिए, आपकी मर्ज़ी से और बच्चे की इसके साइज़ के हिसाब से। मैं कोशिश करके इसको 1.5 इंच का रखूँगी, बट वो मैं देखूँगी कि मुझे कितना उस पर अच्छा लग रहा है डिज़ाइन पे। तो मैं पहले बॉर्डर बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको नाप के भी दिखाऊंगी कि क्योंकि आपको नाप को फॉलो करना है, आपको राउंड्स को फॉलो नहीं करना, आपने नाप को फॉलो करना है। फॉलो मेजरमेंट्स व्हिच आई विल शो यू, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो नीडल्स आपके पास हैं उससे आपको यही मिले। और दूसरा कि मुझे एक सवाल आया था कि किस तरह पता चले कि हम कास्ट ऑन करने के लिए कितना धागा लें। अगर हमने फॉर एग्जांपल 200 फंदे लेने हैं तो हम उसके लिए कैसे ऊन अंदाज़ा लगा के लें और फिर कास्ट ऑन करें फंदे, क्योंकि फिर यहाँ तो बहुत ज़्यादा बच जाती है टेल के लिए ऊन और ज़्यादा फिर कम हो जाती है। तो इसका भी एक तरीका है, मैं कोशिश करूँगी कि छोटी सी वीडियो बनाऊँ उस पर भी, एंड देन आपको बताऊँ कि किस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं ये बॉर्डर बुन लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये धागा इसमें कैसे ज्वाइन करते हैं, ताकि अगर आप स्ट्राइप में भी बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है आगे। यहाँ पे मैंने पूरा बॉर्डर बुन के कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी कि बॉर्डर कितना है, क्योंकि आपको अपने नाप को फॉलो करना है, इसको सिलाइयों को नहीं, ठीक है। 1.5 इंच तक का, 1.5 इंच तक का आपका बॉर्डर होगा अगर आप निडल के ऊपर से नाप रहे हैं तो, सही है, यहाँ से इतना। अब आपने क्या करना है, बॉर्डर बुनने के बाद हम रो 1 काउंट करेंगे। पहली सिलाई निट ऑल स्टिचेस। मैंने आपको कहा था कि मैं मार्कर के बगैर बुनती हूँ, तो मैंने मार्कर निकाल दिया था, बट आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे राउंड फिनिश होता है हमारा, ये जॉइंट है, ठीक है। और मैंने इसको खींचा था, इस धागे को, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना कोई गैप नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ से राउंड आपके पास तो मार्कर होगा ना, आप स्लिप करेंगे मार्कर को, उसके बाद निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुनेंगे, क्योंकि ये कैप जो हम बुन रहे हैं वो है स्टॉकिनेट स्टिच में। स्टॉकिनेट स्टिच में ये होता है कि जब आप सीधी सिलाइयों पे स्ट्रेट नीडल्स पे बुनते हैं तो स्टॉकिनेट स्टिच मतलब सीधी सिलाई, राइट साइड वाली सिलाई जो होगी सीधी और रॉन्ग साइड वाली सिलाई उल्टी। बट जब हम सर्कुलर निडल पे स्टॉकिनेट स्टिच बुनते हैं तो यू विल निट एवरी रो। आपने सारी राउंड सीधे ही बुनने होते हैं, आपने कोई भी राउंड उल्टा नहीं बुनना होता। ये डिफरेंस है जब आप स्टॉकिनेट स्टिच को स्ट्रेट निडल पे बुनते हैं या सर्कुलर निडल पे बुनते हैं या डबल पॉइंटेड निडल।
डबल पॉइंटेड निडल पे भी बुनेंगे तो आपको यही करना पड़ेगा कि knit every round. When you knit a stockinette stitch on circular needle or on DPN, you have to knit every round all stitches. And when we knit a stockinette stitch on straight needle, we knit all right side rows and purl all wrong side rows. So we will knit this round. This is round 1 after making border. Border बुनने के बाद round 1, इसको पहला राउंड हम बोलेंगे। तो मैं ये वाला राउंड बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम ये धागा कहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने बॉर्डर के बाद पहला राउंड बुन के कंप्लीट कर लिया है, सारे फंदे सीधे। ठीक है, तो स्टॉकिनेट स्टिच में मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब हम राउंड में बुनते हैं तो हम सारे राउंड सीधे बुनते हैं। जैसे कि स्ट्रेट निडल पे आप एक राउंड सीधा बुना तो दूसरा उल्टा बुना। फिर अब गार्टर स्टिच जब राउंड निडल पे बुनते हैं ना, तो उसमें आप क्या करते हैं, एक राउंड सीधा और एक उल्टा बुनते हैं गार्टर स्टिच में। ये डिफरेंस है जब आप गार्टर स्टिच या स्टॉकिनेट स्टिच राउंड निडल पे या स्ट्रेट मतलब सीधी सिलाइयाँ एक पॉइंट वाली, और सर्कुलर मीन्स गोल, डबल पॉइंटेड मीन्स जिसके 2 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है जब आप कोई चीज़ राउंड में बुनते हैं या स्ट्रेट बुनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्टॉप किया क्योंकि मुझे पता है कि राउंड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ से। सही है, तो हम अब क्या करेंगे, एक राउंड और बुन लेंगे और उसके बाद ये वाला धागा हमने एक स्ट्राइप डालनी है इसकी। फिर मैं देखूंगी कि हमारे पास जो धागा बचा है उसमें से एक स्ट्राइप आ रही है कि 2 स्ट्राइप्स आ रही हैं। मतलब एक पट्टी डालेंगे, एक राउंड बुनेंगे या 2, जितना भी उससे बनता है, तो फिर हम वो कर लेंगे। अभी मैं 1-2 राउंड बुन लूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये राउंड 1 है जो हमने कंप्लीट कर लिया है, और जितने भी अब राउंड आप बुनेंगे आगे वो यही बुनना है स्टॉकिनेट स्टिच में। अब इसी तरह ही आप ये देखें, इस तरह से आपने मार्कर को स्लिप करना है और बुनते जाना है इसी तरह से। तो मैं इसको बुन लूँगी और फिर जहाँ पे आप ना भी ऐड करना चाहें ना तो नहीं ना करें। आप क्या करेंगे, सिर्फ आप बॉर्डर बुनने के बाद राउंड 1 जो अभी हमने बुना ना, वो आप रिपीट करते जाएंगे जब तक आपको कैप की विड्थ नहीं मिलती है। सही है, बस मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ से ज्वाइन करना है और कैसे ज्वाइन करना है। फिर जितनी भी आप स्ट्राइप डालना चाहोगे वो आपको इसी तरीके से डालनी होगी। तो आप इसी तरह बुन ले राउंड जितने भी आपने बुनने हैं। फिर जहाँ से ये ऐड करूँगी मैं आपको बता दूँगी, आई विल शो यू। यहाँ पे मैंने 3 राउंड बुन लिए हैं। अब यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये 1 2 3। अब वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप 2 राउंड बुन लें, 3 राउंड बुने, यहाँ पे स्ट्राइप डालें, यहाँ पे स्ट्राइप डालें या यहाँ पे स्ट्राइप डालें, आपकी मर्ज़ी है। बट जो मैंने इसको जिस तरह से किया है डिज़ाइन, वो उसी तरह से मैंने किया है कि मैंने इधर डालनी है, क्योंकि मैंने आपने देखा होगा इस पर बो भी लगाना है। अच्छा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं टेल के लिए थोड़ा सा धागा छोड़ूँ ताकि जो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकूँ। मतलब कि कोशिश मेरी होगी कि 2 स्ट्राइप्स डालूँ इसकी, या एक भी डालूँ। स्ट्राइप तो कम से कम 2 राउंड्स की होनी चाहिए। तो मैं उतना धागा लूँगी कम से कम कि मैं वेव इन भी कर सकूँ। ठीक है, इतना मैं धागा ले लेती हूँ। जस्ट आपके पास ज़्यादा हो तो ज़्यादा धागा लिया और फिर इसको यूं कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये आप देख रहे हैं कि राउंड है और जहाँ जॉइंट है, राउंड जहाँ से अब शुरू होगा तो हमने फंदे तो सारे सीधे बुनने हैं, बट हम अब यहाँ पे इस कलर से बुनेंगे। ये राइट साइड है। ठीक है, निडल को हम यूं डालेंगे निटवाइज निडल डाल के, और
ये धागे को यूं पकड़ लिया आपने और इस तरह से डाल लिया और फिर आपको आप सीधा बुन लेंगे इसको। ठीक है, ये आपने बुन तो लिया, पर आपने इधर ही नहीं ख़त्म करना, आपने सीधा बुनते नहीं जाना, आपने अटकाना है। किसको अटकाना है? अब आपने इस धागे को, ये जो दो धागे हैं, एक ये टेल वाला और दूसरा ये वाला, ये आपने काटना नहीं है। यू विल नॉट कट दिस यार्न बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज दिस अगेन। तो हम क्या करेंगे, इस वाले धागे के ऊपर इस तरह फंसाएंगे, ये इस तरह करके। ये धागा है ना जो हमने ज्वाइन किया है, इससे बुनेंगे, तो हमने इसके ऊपर इस तरह यूं फंसाना है। ये इस तरह से नहीं बुनेंगे हम, धागे को जो टेल वाला है और ये दूसरा जो बुनाई वाला, हम दोनों को इसके ऊपर से यूं फंसाएंगे। सही है। और फिर हम दूसरा धागा, दूसरा फंदा बुनेंगे सीधा सीधा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला अभी, सॉरी फॉर द नॉइज, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि सारे फंदे सीधे बुनने हैं, स्टॉकिनेट स्टिच है, तो हम नेट वाइज यूँ डालेंगे और ये जो धागे हैं दोनों ये फंसाए हुए हैं हमने इस तरफ। मैं आप कोशिश कर रही हूँ कि बिगिनर्स को समझ में आए, इस तरफ बेशक उंगलियों में फंसा लें और ये वाला धागा निकाल लें जिससे आपने बुनाई करनी है। ठीक है, सही है। समझ अगर ना आए आपको तो आप सवाल कर सकते हैं, बट मेरी कोशिश है, आप क्लियरली देख रहे हैं कि एक फंदा मैंने बुना और फिर जो दूसरे दो धागे हैं, एक टेल वाला और दूसरा स्किन वाला, उसको मैंने फंसाया और फिर अब इसको सीधा सीधा बुन के खींच लिया और फिर आप इस दोनों को भी खींचेंगे। ये हमने क्यों किया? इससे गैप अवॉइड होता है। समझ आई आपको ये बात? इससे गैप अवॉइड होता है। आपने खींच लेना है बुनने के बाद, फंसाने के बाद, और इसको भी ये देखें। अब हम क्या करेंगे, knit all stitches with this color, the one you want to put stripe with. Now it depends on you how many stripes you want to put. You can make this skip multicolor stripes, or you can just use leftover yarn, 1 or 2 round as well, depend totally on you. So I'm going to knit this for 1 or 2 round, then I'll again show you how to use this one. तो अभी मैं इससे बुन लूँगी इस वाले कलर से, फिर चाहे जितना भी इस्तेमाल होता है, फिर चाहे 1 राउंड लगे या 2 राउंड लगे, आप जितना भी इस्तेमाल होता है, मैं ये वाला इस्तेमाल करूँगी इसी से ही। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, हम इस धागे को छोड़ के इस वाले धागे से बुनना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने बकाया कि अब तो इसी से ही बुननी है ना, ये तो हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ है। बट अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी पार्ट बुन सकते हो, आप हाफ भी कर सकते हो, ज़्यादा राउंड्स भी बुन सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो बस आप इसको बुनते जाइए और फिर देन आई विल शो यू कि आपने आगे क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने 1 राउंड बुन लिया है और मैंने थोड़ा आगे बुन के देखा था, बट ये जो ऊन है वो दूसरे राउंड के लिए इनफ नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा अब बो के लिए भी बचाना है, तो इसीलिए जो है मैं बस इतना इस्तेमाल करूँगी इसे। अब मैं क्या करूँगी, अब हमने क्या करना है, अब हम इस धागे को छोड़ देंगे, इसे काट देंगे, इस धागे को हम, इस धागे को मैं काट दूँगी थोड़ा सा, उतना जितना वेव इन कर सकें कम से कम। सही है, क्योंकि अब इससे राउंड भी पूरा नहीं होता और मैं कोशिश करके इसको बो में डाल दूंगी डिज़ाइनिंग के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब उसी कलर से सेम अब हमने कंटिन्यू करना है। मैं थोड़ा सा बिगनर्स को बता दूं, उसके बाद फिर आपने सीधे ही फंदे सारे बुनने हैं। ये जो 2 धागे हैं वो आपने क्या करना है, एक तो पहले ही इधर था हमने अटकाया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे,
सही है। ये जो दूसरा अभी हमने काटा, अब हमने क्या करना है, ये ज्वाइंट है यहाँ से, अब हमने निट वाइज निडल को डालना है और ये वाले धागे को इधर फंसाना है और ये नीचे से ये वाला धागा इधर लेकर आएंगे। ठीक है, हमने फंसाया इस वाले धागे को यहाँ पे, सही है। अब निट वाइज इस फंदे को बुन लेंगे, सीधा सीधा बुन लिया इस फंदे को। अब क्या करेंगे कि इन दोनों धागों को पुल करेंगे ताकि गैप ना आए बीच में, थोड़ा सा लाइटली पुल करना है। अब हम क्या करेंगे, ये पुल कर लिया, गैप अवॉइड हो गया। अब अपने सारे फंदे सीधे सीधे बुनते जाने हैं जिस तरह हम बुन रहे थे, knit all stitches। ये देखें इस तरह ये बनता जा रहा है। ये एक राउंड से आपको इस तरह से लुक आ रहा है इसका। तो हम इसको बुनते जाएंगे इसी तरह से। और अब आपने for your desired length knit all rounds now, from now on just keep repeating this round, knit all stitches, round 1 as I told you before, repeat round 1 for your desired length। फिर आपने कितनी भी बड़ी कैप बनानी हो, चाहे वो 4 इंच हो, न्यूबॉर्न के लिए हो, बड़ी हो, अगर आपके पास कोई वो बंदा मौजूद है जिसके लिए आप, वो पर्सन मौजूद है, अवेलेबल है जिसके लिए आप बना रहे हैं, तो आप उसके सर पे नाप के भी देख सकते हैं कि भाई अब इतनी लेंथ इनफ है, तो अब जो है डिक्रीजिंग शुरू करें। तो पहले हम अपनी डिज़ायर्ड लेंथ बुन लेंगे, देन आई विल शो यू द डिक्रीजिंग पार्ट। डिक्रीजिंग पार्ट जो होगा इसका फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी आपने क्या करना है, यू विल कीप निटिंग ईच राउंड, ईच एंड एवरी स्टिच, सारे फंदे और सारी सिलाइयाँ, सिलाई बोल लें, राउंड राउंड मतलब राउंड में है इसलिए मैं बोल रही हूँ राउंड, इसको आप सिलाई बोल लें, रो बोल लें, राउंड बोल लें, आपकी मर्ज़ी है। सो कीप निटिंग दिस। बनने के बाद ये अच्छा लगता है, एक राउंड भी क्यूट लगता है। जस्ट बस ये है कि आपको पता भी चल गया कि लेफ़्ट ओवर यार्न यूज़ कैसे करते हैं। और उसके बाद फिर आपके पास अगर ज़्यादा लेफ़्ट ओवर है तो आप मल्टी कलर डाल लो, सही है। तो बस मैं अब ये लेंथ बुन लूँगी इसकी, उसके बाद देन आई विल शो यू इसका नेक्स्ट जो डिक्रीजिंग फंदे घटाने वाला राउंड है, उसके बाद हम वो करेंगे। तो आप भी बुन लें, मैं भी बुन लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी जो लेंथ है वो पूरी कर ली है बुन के, जितनी मुझे चाहिए। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर बच्चा आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसके सर पे इस तरह से पहना के और देख सकते हैं कि आपको कितनी और इसकी लेंथ चाहिए। जो मेरे पास अभी ये लेंथ है वो है 5 इंचेस, 5 इंचेस तक मेरे पास यहाँ पे लेंथ है। अब अगर आप बड़े बच्चे के लिए और बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी और बड़ी रख लें, अगर छोटे के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी छोटी रख लें। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या इसकी लेंथ रखना चाह रहे हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं साइज़ के हिसाब से। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जॉइंट है, तो हमने राउंड पे यहाँ पे आके फिनिश किया है। अब हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग पार्ट, शेपिंग वाला पार्ट शुरू करेंगे। शेपिंग वाले पार्ट के लिए हम तब तक यही वाली निडल यूज़ करेंगे फंदे घटाने के लिए, जब तक फंदे थोड़े बिल्कुल बचते हैं और जो हम सर्कुलर निडल पे नहीं बुन सकेंगे, तब हम ये वाली निडल यूज़ करेंगे जब हमें मुश्किल फील होगी। आप चाहें तो आप अभी से ही स्विच कर सकते हैं डबल पॉइंटेड निडल पे, और अगर आप चाहें तो मेरी तरह थोड़ी सी सिलाइयाँ बुन लें और फिर जब आप देखेंगे कि फंदे थोड़े हो गए हैं तो फिर आप सर्कुलर डबल पॉइंटेड निडल पे स्विच करेंगे, उससे आपको बुनने में आसानी होगी। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जिसके पास नहीं है फिर वो मैजिक लूप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैजिक लूप की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पर वो हार्ड होती है, तो इसीलिए आई विल सजेस्ट यू कोशिश कीजिएगा वो वाला आपको टेक्निक मिल जाएगी, वरना फिर कोशिश करके बाय करने की कोशिश करें टू बाय दीज थिंग्स। वीडियो में, मेरी वीडियोस में होगी कि आपको कौन कौन सी निटिंग, अगर आप बिगिनर हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी चाहिए
बुनाई शुरू करने से पहले कौन कौन सी, अगर सर्कुलर निडल लेनी चाहिए तो वो कौन सी लेनी चाहिए, सारी है। सही है, ओके। तो रो 1 राउंड 1 फॉर डिक्रीजिंग पार्ट हमने बुन लिया सारा। वी फिनिश निटिंग एंड वी हैव अवर डिजायर्ड लेंथ। नाउ वी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग शेपिंग पार्ट। अब हम शेपिंग वाले पार्ट के लिए वी विल काउंट रो 1 for the decreasing part, okay, and we will keep decreasing, and when it will be difficult to knit with the circular needle, we will switch to double pointed needle. You can also switch right now, but it's up to you. Round 1 for decreasing part, पहला राउंड फंदे घटाने वाला, शेप देने वाला टोपी को। नेट अगर मार्कर है आपके पास तो स्लिप मार्कर, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग मार्कर देन स्लिप मार्कर देन knit, and if you are a beginner you must have to use marker, stitch marker or yarn loop, whatever you have, it will help you, आपकी help होगी। knit 6, keep this close, knit 6। और दूसरा देखिए ना, अगर आप बिगिनर हैं और आप मार्कर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ये देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको आपका राउंड डिक्रीजिंग में कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मैं तो चलो मुझे समझ में आ जाता है कि यहाँ से आप देखेंगे ना, यहाँ से ये लाइन जा रही है, सही है। 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। यहाँ से मुझे पता चलता है, आप मार्कर रख लीजिएगा। knit 6, इसको अगर फंदे को जब आप यूं करते हैं तो जो बीच में अगर गैप आ रहा होता है वो वाइड हो जाता है, ठीक है। knit 6, knit 2 stitches together, keep repeating this, knit 6। अब आपको कैसे पता चलेगा 6 फंदे हमने बुने हैं, ये है, ये आप शेप देख रही हैं यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे किया knit 2 together, सही है। आपको पता चल रहा होगा कि ये देखिए ये डिफरेंट शेप है, ये है knit 2 together। यहाँ से भी इतना नहीं, यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4 5 6, knit 2 together, then again knit 6 and knit 2 together. Keep repeating knit 6 knit 2 together till the end of the round. knit 2 together, again knit 6। मैं आपको ये डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि इसका शेप क्या आता है, ताकि अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको पता चले। अब यहाँ पे, यहाँ से कौन सा है आप देख सकते हैं कि यहाँ से कौन सा है knit 2 together वाला, ये वाला, ये देखिए ये वाला, सही है। knit 2 together 1 2 3 4 5 6, again knit 2 together। now keep repeating till the end of the round। राउंड के रो के आखिर तक आप इसी तरह बुनेंगे। और बिगनर हैं तो मैं आपको अगेन कह रही हूँ कि मार्कर रखिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक आपकी बंदे की प्रैक्टिस होती है, पता चलता है कि भाई हाँ मुझे पता चल सकता है कि कहाँ पे राउंड, अब मुझे जैसे पता है कि ये राउंड यहाँ पे आके ख़त्म होगा, लेकिन आप मार्कर रखिएगा साथ में। तो मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद आई टेल यू। यहाँ पे मैंने पूरा राउंड बुन लिया है। राउंड 1 knit 6 knit 2 together, knit 6 knit 2 together, 6 फंदे सीधे 2 साथ में बुन के राउंड कंप्लीट किया है। बट अभी knit 6 किए मैंने, ये आप देखें knit 2 together knit 6, 6 फंदे सीधे फिर बुने और फिर आखिर में हम knit 2 stitches together करेंगे। इसी तरह हमारा राउंड ख़त्म हो जाएगा। आखिर में आपने knit 2 together पे ही राउंड ख़त्म करना है, चाहे कौन सा भी राउंड हो, सही है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से, सही है। तो मुझे तो पता चल जाता है, आप मार्कर ज़रूर रखिएगा। मार्कर को स्लिप करेंगे, स्लिप द मार्कर। नाउ राउंड 2, दूसरा राउंड फॉर शेपिंग।
knit 5, 5 फंदे सीधे बुनेंगे। वैसे आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब बकाया राउंड्स में, क्योंकि आप देखेंगे कि ये है knit 2 टुगेदर लास्ट वाले राउंड का। जब आप यहाँ से पहुँचे तो एक फंदा पहले आएगा और फिर आपने knit 2 टुगेदर करना है, आपने बाद वाले को नहीं करना। तो काउंटिंग अगर आप भूल भी जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये knit 2 टुगेदर है हमारा, तो उससे पहले वाला फंदा हमने मिला के knit 2 टुगेदर करना है। और अगर फिर आप पीछे से काउंट करना चाहें तो ये देखें, ये है knit 2 टुगेदर, उसके बाद राउंड शुरू हुआ 1 2 3 4 5। नाउ knit 2 टुगेदर, दोनों फंदों को अब साथ में बुन लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वाज़े क्लियर होता जाएगा कि भाई ये डिक्रीजिंग लाइन जा रही है, शेपिंग लाइन जा रही है यहाँ पे। तो अब अगेन knit 5 and knit 2 together। अब आपको ये वाली जगह देख के पता चलेगा कि ये वाला है knit 2 together। 2 4 5 1 2 3 4 5 again knit 2 together। keep repeating knit 5 knit 2 together to the end of the round। आखिर तक राउंड जब तक ख़त्म नहीं होता हम ऐसे ही 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदे साथ बुनेंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदे साथ बुनेंगे, इसी तरह राउंड फिनिश करेंगे। पहले 6 फिर 5। यहाँ पे सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है, ये knit 2 टुगेदर हमने यहाँ पे किया। अब हम थर्ड राउंड, तीसरा राउंड knit 4, 4 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। 4 1 2 3 4, ये है यहाँ पे आपका मार्कर होगा, स्लिप मार्कर। देन 1 2 3 4। नाउ ये देखें, ये वाला knit 2 टुगेदर शेपिंग वाली लाइन जा रही है, शेपिंग वाली लाइन से एक फंदा पहले पूरा होता जाएगा। अब 4 फंदे सीधे बुने, अब फिर knit 2 टुगेदर। जब आप knit 2 टुगेदर करें शेपिंग में कैप की, तो आपने धागे को थोड़ा सा खींच लेना है ताकि कोई गैप ना आए। pull yarn properly, give a shape to avoid gap। ठीक है, again keep repeating knit 4 knit 2 together till the end of the round। knit 4 1 2 3 4। और मैंने आपको ये भी बताया कि फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जा रहा है शेपिंग वाली लाइन knit 2 टुगेदर, तो उससे पहले वाले फंदे को मिला के फिर बुनना है, अगर आप काउंटिंग भूल जाएं तो। मैं ये लाइनें बिल्कुल भी नहीं स्किप कर रही, रो बाय रो आपको इसलिए बता रही हूँ, राउंड बाय राउंड, ताकि बिगिनर को हेल्प हो। वरना मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि पहले राउंड में 6 फंदे, फिर knit 2 टुगेदर, फिर 5 फंदे, फिर knit 2 टुगेदर, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये भी बोल के स्किप कर सकती हूँ कि भाई आगे खुद कर लो। पर मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको सिखाऊं, क्योंकि फिर बिगनर अगर कोई देख रहा है, बिगनर सीख रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम होगी। अब क्या करेंगे आप, इसी तरह ही knit 5 knit 2 टुगेदर टिल द एंड ऑफ द राउंड, मार्कर तक जब तक आप ना पहुंचे। और मार्कर आप ज़रूर डालिएगा अगर आप बिगनर हैं तो। यहाँ पे हमने थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है, पहले 6 फिर 5 फिर 4। अब फोर्थ राउंड, चौथा राउंड knit 3 स्लिप द मार्कर को स्लिप करके 3 फंदे सीधे बुनेंगे। उसके बाद knit these 2 stitches together, इन 2 फंदों को साथ में बुनेंगे। सही है। इसी तरह अब knit 3 knit 2 टुगेदर, 3 फंदे साथ, 2 का 1, 3 फंदे साथ, 2 का 1 करते जाएंगे। पूरा राउंड हम इसी तरह बुन लेंगे। कीप रिपीटिंग knit 3 knit 2 टुगेदर टिल द एंड। इसको मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये चौथा राउंड है, 3 फंदे फिर 2 साथ, पहले 6 5 4, अब 3। अब यहाँ पे मैंने फोर्थ राउंड भी कंप्लीट कर लिया है।
4th राउंड कंप्लीट करने के बाद अब आप देखेंगे कि फंदे हमारे पास मुश्किल हो रही है सर्कुलर निडल पे बुनने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम फंदों को ट्रांसफ़र करेंगे डबल पॉइंट निडल पे। डबल पॉइंट निडल पे इनको डाल देंगे। 5th राउंड पे पहले हम, आप चाहें तो साथ साथ बुनते भी जाएंगे, लेकिन मैं पहले आपको फंदे इस पे डाल के दिखाऊंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं साथ में बुन भी सकती हूँ कि भाई बुनती जाऊँ मैं 5 राउंड को और फिर साथ साथ डालती जाऊँ, पर मैं पहले अब निडल पे डाल के फिर आपको बताऊंगी कि कैसे 5वां राउंड बुनेंगे हम। इक्वल डालें या ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हर निडल पे। जितने आप डालना चाहें अंदाज़न आप डाल लें, थोड़े थोड़े करके। सही है। अब 3rd निडल पे भी डाल लेंगे। अब अगर आप मार्कर रिमूव भी करना चाहें तो आपकी मर्जी है, पर अगर आप बिगिनर हैं तो फिर मैं आपको यही कहूँगी कि आप रखें मार्कर। निडल से ऊपर वो गिर जाएगा, इसीलिए आपने जॉइंट वाले पॉइंट से पीछे वाले एक फंदे पे डालना है। हमने फंदे ट्रांसफ़र कर लिए हैं, डबल पॉइंटेड निडल पे डाल लिए हैं। यहाँ पे 3 निडल पे हमने डाल दिए हैं फंदे यहाँ पे। राउंड 5, नाउ वी आर गोइंग टू knit राउंड 5। फर्स्ट पुट stitches on double pointed needle, then now we will start. If you have marker, slip here. अब हम क्या करेंगे, हाँ ये वाली बात मैं आपको कह रही थी कि अगर आपके पास यहाँ से मार्कर गिर सकता है तो आप ये वाला फंदा बुन के और फिर इसके पीछे भी लगा सकते हैं कि भाई, फिर ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप गलत तो नहीं बुन रहे फंदे को, फिर काउंटिंग आपने चेंज करनी पड़ेगी, वरना फिर अगर नहीं गिर रहा, आपसे बैलेंस हो रहा है तो आप इधर ही रखें। राउंड 5 पहले क्या था, 6 5 3 नाउ 2। राउंड 5 knit 2, 5वां राउंड, 5वीं सिलाई। हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 2 फंदे साथ में। और अब ये आपको दिख भी रहा होगा, इससे भी आपको पता चलेगा, ये देखें कि भाई इससे पहले एक फंदा मिला के हमने knit 2 टुगेदर करना है। और दिमाग में रखिएगा, जब आप डबल पॉइंटेड निडल यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये वाली वर्किंग निडल्स इन दोनों निडल्स के ऊपर रखनी है। एक मेथड होता है टू वर्क ऑन डबल पॉइंटेड निडल, एक तरीका होता है जिससे आपको कंफर्टेबली आराम से आप बुनाई कर सकते हैं डबल पॉइंटेड निडल के साथ। तो पुट ऑलवेज व्हेन यू आर वर्किंग विथ डबल पॉइंटेड निडल, देन यू विल पुट वर्किंग निडल्स ऑन up on these needles, not above, up, not below. So again, now keep repeating knit 2 stitches together. 2 फंदे बुने सीधे, फिर 2 फंदे साथ में, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 साथ में, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे साथ में। अब यहाँ पे व्हेन यू आर यूजिंग डबल पॉइंटेड निडल, पुल yarn टाइटली टू अवॉइड गैप। ये देखें, ये knit 2 टुगेदर है ना, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, आपने धागे को टाइटली पुल करना है। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट पुट दिस स्टिच ओवर दिस निडल टू अवॉइड द गैप व्हेन यू आर डूइंग knit 2 stitches together. Now again knit 2 stitches, knit 2 stitches together.
2 फंदे, फिर 2 फंदे साथ में। इसी तरह हम बुनते जाएंगे पूरा राउंड। knit 2 stitches together, pull when you reach this point to avoid गैप को अवॉइड करने के लिए जब आप एक निडल ख़त्म करते हैं और फिर यहाँ पे कोने पे आते हैं तो आप धागे को थोड़ा पुल किया करें, खींचा करें। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ। राउंड 5 knit 2 stitches together। यहाँ पे 5th राउंड भी कंप्लीट हो गया है, 5वां। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धागा है। अगर आप का मार्कर गिर जाए, इफ़ यू ड्रॉप योर मार्कर, यू कैन सी दिस लाइन दिस इज जॉइंट हेयर। Next round going to start from this point, okay, if you drop your marker. So round 6, छठा राउंड, छठी सिलाई। अब अपने क्या करना है, 6 5 we are going from 6 to down, 6 5 4 3 2 now 1। 6th राउंड, knit 1, एक फंदा सीधा बुनेंगे एंड नाउ पुल हेयर एंड knit 2 stitches together। एक फंदा सीधा और फिर 2 फंदों का एक करेंगे साथ में और धागे को थोड़ा सा खींचेंगे ताकि गैप ना आए। फिर एक फंदा सीधा एंड फिर knit 2 stitches together। दिस इज राउंड 6, छठा राउंड है। समटाइम्स मैं बता भी रही होती हूँ और बुन भी रही होती हूँ, मुझसे बातें भूल भी जाती हूँ, तो प्लीज़ आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करें और फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ लिया करें। और मेरा फेसबुक पे पेज है जिसका नाम है ओनली फ्री निटिंग प्रोजेक्ट्स एंड पैटर्न्स। उस पर भी आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी सवाल या कोई भी रिक्वेस्ट करने के लिए कि कुछ अगर आपने बनाना सीखना हो पर्टिकुलरली तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। एक है फ्री निटिंग पैटर्न्स, दूसरा है ओनली फ्री निटिंग पैटर्न्स एंड प्रोजेक्ट। यू कैन मैसेज मी ऑन द पेज। ग्रुप में तो नहीं कर सकते, आप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं। तो हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे knit 1 knit 2 टुगेदर करके। यहाँ पे छठा राउंड कंप्लीट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 7वां राउंड। 6 5 4 3 2 1। 6 सिलाइयाँ हो गई, 6 राउंड हो गए, 6th राउंड हो गए। नाउ राउंड 7। अब 7वां राउंड थोड़ा सा डिफरेंट है, वो गौर से देखिएगा। राउंड 7 मैं स्किप नहीं करूँगी, आई विल नॉट स्किप इट। ये देखें, ये है राउंड स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब क्या करेंगे, राउंड 7 knit 2 टुगेदर ऑल स्टिचेस। 2 फंदे साथ में करके बुनते जाएंगे और सारे फंदे इसी तरह बुनेंगे। वर्किंग निडल्स ऑन द अदर निडल्स, इससे बुनाई में आसानी होगी। इजी टू नेट विद डबल पॉइंटेड निडल्स। ओके, और आप खींचेंगे इसको थोड़ा। फिर से knit 2 टुगेदर, फिर से knit 2 टुगेदर, 2 फंदों का साथ करेंगे। knit 2 टुगेदर मतलब 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदों को साथ बुनेंगे। knit 2 together, keep doing this, knit 2 together to the end of the round। राउंड के आखिर तक हमने, और इसको इधर से थोड़ा सा पुल कीजिएगा ताकि यहाँ से अवॉइड हो गैप। अगर आप बिगिनर हैं और आपने स्ट्रेट निडल पे भी कैप बनाना सीखना है तो मेरी वीडियोस में आपको 2 पैटर्न मिल जाएंगे कि स्ट्रेट निडल पे किस तरह टोपी बनाते हैं। आप लिखेंगे कि हाउ टू knit a cap with a straight needles by CLYDKNITS, then you can find the pattern for cap with straight needles if you are a beginner। Okay, अब देखूंगी कि पॉइंट कहाँ पे है। पॉइंट यहाँ पे है तो आई हैव टू कीप knitting। If you don't have marker, you can see it's here। I'm trying to not avoid any step, any detail for beginners। सही है। राउंड 7, 7वां राउंड।
7वां राउंड यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग स्टिचेस हमारे पास बचे हैं धागे बकाया, पहले हम धागा काट लेंगे। अब धागा उतना काटें कि बाद में ये बंद करने के बाद आपको सीने के काम आ जाए। आप पता है क्या कर सकते हैं, मैंने जो लास्ट वीडियो में टोपी पे कान बनाना सिखाया ना आपको, ईयर, वो आप फिर इस टोपी पे बना सकते हैं, क्योंकि मेथड सेम है। बस वो ये था कि वो छोटे बच्चे के लिए, ये बड़े बच्चे के लिए, और मैंने इस पे ये बॉर्डर रखा है और उसमें मैंने स्टॉकिनेट स्टिच बना था। इतना मुश्किल नहीं है, सही है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब टेपेस्ट्री निडल लेंगे हम। मैंने इधर अटकाई हुई है धागे में, समटाइम्स फिर नॉट नहीं खुलता। ओके, अब आप टेपेस्ट्री निडल लेंगे, यार्न निडल जिसे कहते हैं, सुई नॉर्मल सुई जैसी होती है, बस थोड़ी सी मोटी होती है। आप इजीली इसमें से ऊन गुजार सकते हैं। अब ये है पॉइंट और ये रहा धागा। अब आहिस्ता आहिस्ता करके स्लोली पुट ऑल स्टिचेस ऑन, पास दिस यार्न tapestry needle through all these remaining stitches. Keep these needles here one by one. Okay, यहाँ पे आ गया। आप खींचते जाएंगे धागे को थोड़ा। अब एक दफ़ा हमने गुजारा, सही है, इसको इस तरह से पकड़ लें। ये एक दफ़ा गुजारने के बाद यहाँ पे धागा सारे फंदों के बीच में से, अब दोबारा से हम इसको थोड़ा सा स्लोली पुल करेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे आप इस तरह से नाउ पास दिस निडल फ्रॉम दीज स्टिचेस अगेन। Now pull them tightly। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस निडल को बैक साइड पे ले जाएंगे और खींच लेंगे, और इसको अंदर आपने वेव इन कर देना है। अच्छा, अगर कोई थोड़ा सा होल वगैरह होल या गैप आ गया हो, तो आप जब इसको वेव इन करेंगे यहाँ से, तो उसके साथ साथ, तो यहाँ पे हमारी केप कंप्लीट हो गई है। सारे वेव इन्स आपने रॉन्ग साइड पे करने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब आप इसको हाथ से थोड़ा सा शेप दे देंगे। शेप देने के बाद ये देखें, इस तरह से बहुत प्यारी लगती है। सही है। अब हम इस पे बो लगाएंगे कंट्रास्ट के साथ। आप चाहें तो किसी भी कलर का लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पे जो ये बो बनाया है, उसके लिए आपको ट्यूटोरियल जो है, वीडियो है, डिटेल में मैंने बनाना सिखाया हुआ है कि हाउ टू निट अ स्टॉकिनेट स्टिच बो बाय CLYDKNITS। आई विल ट्राई कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूं, बट आपको ना मिले तो आप लिखिएगा कि हाउ टू निट स्टॉकिनेट स्टिच बो बाय CLYDKNITS, पर मेरी कोशिश होगी कि मैं दे दूं, क्योंकि बिगिनर्स को ये पता भी नहीं होता कि किस तरह सर्च करें ये ना, तो उनकी आसानी के लिए आई विल गिव। तो आप देखेंगे कि इसका जॉइंट कहाँ पे है। आप चाहें तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जॉइंट को इधर रख के इसके ऊपर लगा दें, सही है, ताकि यहाँ से नीटनेस आ जाए। बट अगर आप चाहें तो इसको बैक साइड पे कर लें, या बिल्कुल साइड पे करके और इधर बो लगा दें। आपने फिर हाथ से इसको शेप देना होगा, क्योंकि जब फिनिशिंग हो जाती है, जब हम वेव इन करेंगे ना, जब आफ्टर वेव इन के बाद ये इधर इस तरह से हैंग नहीं होता। आप नीटली इसको वेव इन कर देते हैं यहाँ पे,
और ये डिसअपीयर हो जाता है और फिर ये आपको पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे है ये इसका जॉइंट। तो बस अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने बो लगा देना है। अभी हम इस पे बो सी देंगे सिंपली। मैंने जो बो बनाना आपको सिखाया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से सिखाया है कि आप किस तरह से फंदे कास्ट ऑन करें, बो बने और फिर धागा उसके ऊपर लपेटें। तो ये धागा इसके साथ अटैच होता है और धागा अटैच जो होता है आपने वो काटना नहीं है, आपको काम आता है यहाँ पे बो को किसी भी जगह पे सीने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको टाका लगा दिया है। वेविन आप बाद में कर लीजिएगा। टू सेव द टाइम आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ इट विल लुक वेव इन आफ्टर फिनिशिंग योर कैप। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैप तैयार हो गई है। आप कोई भी मल्टी कलर बना सकते हैं ऊपर से। यहाँ पे आप जो मैंने कान बनाना सिखाए हुए हैं या आप कान भी बना सकते हैं। यू कैन मेक bear hair, cat hair, whatever you like over here if you have yarn। मेरे पास नहीं थी, मैंने सिर्फ इसीलिए बस एक यहाँ पे स्ट्राइप डाल के और यहाँ पे जो है इसको बो बना के वो लगा दिया। अगर आप बो को बड़ा बनाना चाह रहे हैं तो आप को फंदे ज़्यादा कास्ट ऑन करने की ज़रूरत है। इफ़ यू वांट टू मेक अ बिगर बो देन यू हैव टू कास्ट ऑन मोर स्टिचेस like more than 20 or more than 30, whatever you want, if you want a bigger bow। और अगर आपने यही बो बनाना है तो आप इतने ही फंदे कास्ट ऑन कीजिएगा। इसका बो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके लिए ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।